गुरु महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। जहां परमात्मा की, ईश्वर की कई किस्म की, कई तरीके से गाई हुई महिमा हम लोगों के पास शास्त्रों में उपलब्ध है, वहीं पर उस गाई हुई, कही हुई या वचन रूपी महिमा से बड़ी है किसी के अनुभव की महिमा। क्योंकि एक तो महिमा होती है कही हुई, शास्त्रों में लिखित। जो शास्त्रों में लिखित है, सदग्रंथों के वचन हैं, वो भी किसी के अनुभव के द्वारा ही लिखी गई महिमा है। किसी भक्त का जीवन में कुछ अनुभव रहा होगा, किसी ने अपनी अंतरात्मा में उतरकर परमात्मा के शांत स्वरूप का चिंतन किया, उस अनंत की खुशबू को अनुभव किया, तो वचनों में पिरोकर सदग्रंथों के रूप में दे दिया। एक होती है आत्म अनुभवमयी महिमा। आत्म अनुभवमयी महिमा वो है जो कभी कभार हमारे जीवन में घटना घटित होती है। परंतु हे प्रेमी, लिखी हुई महिमा को पढ़ना ये बहुत नीचे की बात, अनुभव में उतरकर परमात्मा की महिमा को समझना ये बहुत बड़ी बात। लिखित महिमा ये होती है कि परमात्मा क्या है, कैसा है, क्या कर सकता है। पर अनुभव रूपी महिमा ये होती है कि मेरे साथ ये हुआ। लेकिन हे प्रेमी, बात आ जाती है सरलता की। सरलता का सवाल इसलिए आ जाता है क्योंकि हम जीवन में जो भी ढूंढते हैं उसे सरल करके ही, सरलता से ही कह लो, पाना चाहते हैं। हम परमात्मा को भी सरलता से ही समझना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं है कि परमात्मा सरल नहीं। ये बात कुछ इस तरीके से समझी जा सकती है। एक कोई सज्जन किसी रोग से पीड़ित हो गया, तो अब रोग की पीड़ा, शुरुआती झटके तो झेल लिए, पर जब रोग बढ़ा तो थोड़ा हिल गया। फिर प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना भी क्या करने लगा कि हे परमात्मा, हे इष्ट देव, जिसको भी मानता रहा हो कि ये मेरी समस्या, मेरा रोग जो भी है इसे दूर करो। ये प्रार्थना निरंतर चलती रही, रोज की रोज, रोज की रोज। परंतु कोई खास सुधार नहीं हुआ। तो एक दिन कह बैठा कि अच्छा हे प्रभु, यदि तेरी यही रजा है, यदि तू मुझे ठीक करना ही नहीं चाहता, तो फिर कुछ ऐसा कर दे कि मैं मर ही जाऊं। बस जैसे ही ये प्रार्थना हुई, त्यों ही जहां प्रार्थना कर रहा था, जिस जगह खड़ा होकर, वहां से कैसे गिरा, चक्कर आया, जा क्या हुआ, सर पर चोट लग गई। जब चोट लगी तो उसी समय खड़ा हो गया, कहता अच्छा हे परमात्मा, तुझे जो पहले इतने दिन कहा वो नहीं सुना, ये बहुत जल्दी सुन गया। अब यही बात जब किसी
संत सज्जन को पूछी, कहता जी ऐसा क्यों? तो कहते भाई तूने जरा भावुक होकर ये कह दिया होगा कि अच्छा मर ही जाऊं। तो कहते जो पहले कहा था, कहते उसमें भावना नहीं रही होगी। हे प्रेमी, ऐसे ही हताशा में एक गहराई होती है, दुख में एक गहराई होती है, वो सुख में कभी बन नहीं पाती। क्यों आता है दुख में परमात्मा याद? क्योंकि उस समय बीच में से सब कुछ निकल जाता है। उस समय सिर्फ दो ही रह जाते हैं, या मैं या तू। ये स्थिति परमात्मा की है। दुख में इसलिए याद आता, पर मैं ये नहीं कहता कि दुख में समझ आ जाता है ना। दुख में याद इसलिए आ जाता है क्योंकि और किसी पदार्थ पर भरोसा नहीं रह जाता। शारीरिक रोग हो तो दवाएं छोटी लगने लग जाती, कुछ संसारिक समस्या हो तो सारे साधन ओछे लगने लगते। उस समय केवल एक आस, एक विश्वास, एक श्रद्धा ईश्वर पर टिकती आकर। इस बात पर दृढ़ता रह जाती कि बस हे परमात्मा अब तेरे हाथ में है। लेकिन जो उस समय की चित्त में गहराई है, हे प्रेमी, वो हम साधारण जीवन में खड़ा नहीं कर पाते। यही आज का विषय है कि वो गहराई कैसे पैदा हो। क्यों हम सारा जीवन बहुत कुछ करते भी हैं परंतु उसमें सफल नहीं हो पाते, पूर्णता नहीं हो पाती, उसमें हमारी बुद्धि खुल नहीं पाती। ये प्रेमी, ये बात विचारणीय है। उस चीज की सबसे बड़ी कमी, परमात्मा को ना समझ सकने की सबसे बड़ी कमी, सबसे बड़ा अंधापन क्या कि हे प्रेमी, हम जब भी ईश्वर को अनुभव में लेना चाहें तो हमारी कसौटी पदार्थों की है। ये सबसे बड़ी कमी है कि हम उस अनंत को परखने के लिए सहारा पदार्थ का या पदार्थी स्थितियों का लेते हैं, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि यदि मेरा ये काम हो जाए तो तू पूर्ण, तब तो तू ठीक, नहीं तो तू नहीं ठीक। अनुभव अनंत का है, अनुभव ईश्वर का चाहिए, तोला जा रहा पदार्थों से कि हे परमात्मा तू पूरा तब है यदि तू मेरा ये चीज कर दे, क्योंकि यदि तू नहीं कर रहा तो कुछ कमी है। और जिनके वचन, अनुभवमयी वचन जिनके हम पढ़ते हैं, उन्होंने कभी इस चीज को, परमात्मा को, ईश्वर को पदार्थों से नहीं तोला। ये पहली बात, या कहूं मूल बात, जिसके ऊपर ना चलने के कारण गलतियां हो जाती। और दूसरी चीज, हे प्रेमी, परमात्मा की समझ, परमात्मा के प्रति लगाव, ये प्रेम पूर्वक नहीं, ये क्रिया पूर्वक है। कभी देख लेना अपने जीवन में, हमारी परमात्मा के प्रति श्रद्धा ज्यादा से ज्यादा क्रिया पूर्वक हो जाती कि यदि मैं ये करूंगा तो इसका मतलब मैं ठीक हूं, मैं कुछ करता हूं, नहीं करूं तो फिर वही अनुभव है कि हाय किया कुछ नहीं। कोई सुमिरन की क्रिया को महत्व दे रहा, कोई ध्यान की क्रिया को महत्व दे रहा, ध्यान को नहीं, ध्यान की क्रिया को। ए प्रेमी, जिसने महत्व क्रिया को देना, करने को देना, उनका मार्ग, और जिन्होंने ध्यान को महत्व देना, उनको जरा क्रिया से लगाव नहीं। सहारा मात्र तो है, यदि जरूरत पड़े, सहारा मात्र बस, लेकिन उनका ध्यान हर समय एकाग्रता में है। उनका ध्यान केंद्रित है। और हे प्रेमी, जीवन में मोल इसी बात का है कि मेरा ध्यान कहां। यह सबसे कीमती बात
क्योंकि यदि वो ध्यान ही केंद्रित नहीं तो ना फिर हाथों से सेवा है, ना जो सुना गया वो सत्संग। लोग अक्सर कह लेते हैं सेवा कर्म, कि हाथों से कुछ बर्तन मांज लिए जाएं, किसी की चप्पल बूट इत्यादि उठा दिया जाए, किसी का कुछ काम कर दिया जाए, गुरु दरबार में झाड़ू लगा दिया जाए, कुछ और कर दिया जाए। इन कर्मों को सेवा मानते हैं। पर हे प्रेमी, सेवा तो पहले ध्यान से बंधी है। जब तक ध्यान केंद्रित है तब तक हाथों का कर्म सेवा है। यदि केंद्रित नहीं तो फिर कर्म कर्म है, सेवा नहीं होगा। कर्म तो जरूर है, उस कर्म के बदले में कोई पैसे दे देगा, कोई खाना खिला देगा, कोई तेरा कुछ काम कर देगा, बस इतना ही है। वो कर्म से ज्यादा कुछ नहीं हो गया। सेवा कब कर्म बनी? जब करने की होश ना रही, जब अपनी धुन में सवार हो गया, मस्त हो गया, एकाग्रता में चला गया। करते 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 कैसी एकाग्रता में है जहां कर्म की होश भी है, कर्म की होश, कर्म के प्रति जागरूक भी है, पर केंद्रित है। अब यदि कहूं कि अपनी धुन में मस्त हो जाए तो भगवान कहते गीता में, हे अर्जुन, युद्ध तेरा कर्म है तू कर, पर साथ में ये कह रहे कि एकाग्र होकर कर। अब यदि अर्जुन कहे कि मैं एकाग्र तो हो जाऊं, आंखें बंद करके तीर चलाऊं, चाहे फिर अपने मरे चाहे पराए, वहां फिर कर्म की होश नहीं रही। वहां पर अपनी धुन में मस्ती तो आ गई, वो फिर धुन का पक्का तो हो गया, परंतु वो धुन कहां ले जा रही कि जो कर्म करने बैठा वो कर्म पूरा नहीं। इसीलिए हे प्रेमी, गीता जैसा सदग्रंथ जल्दी समझ नहीं आता, क्योंकि वहां ना संसार को कहा गया ना अध्यात्म को, वहां बीच का मार्ग दिया। वहां बीच की बात कही गई जहां दोनों चीजें पूरी हों। सदग्रंथ लाना चाहते वहीं पर, घुमाकर शास्त्र वहीं खड़ा करते, पर इंसान या इधर को खिसक जाता, तो उधर को स्थिरता आ ही नहीं पाती कि हम खड़े कहां हों, हम कहां टिक सकें, ये पता ही नहीं चल पाता। भगवान कहते हैं कि निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी लड़। निरंतर स्मरण का अर्थ कि एक चेष्टा है, एक प्रयास है, एक कोशिश है कि मैंने हाथ से कुछ करना। हाथ से करना ये कर्म रूप है। बुद्धि की एकाग्रता ये ध्यान है। फिर यदि कहो कि ध्यान तो एक ही तरफ रहेगा, या तीर चलाने में, युद्ध लड़ने में, या ईश्वर भजन में, हे प्रेमी, ध्यान एक तरफ ही रहेगा। उस एक तरफा ध्यान से कई किस्म के कर्म हो सकते हैं। इंसान इसी चीज को दुर्लभ समझता कि ध्यान तो एक ही तरफ रहेगा। ये प्रेमी नहीं, इस चीज को समझने का नाम है अभ्यास। जो लोग आपने देखा होगा करतब करते हैं, बहुत ऊंचे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक रस्सी बांध ली, उसके ऊपर चलते हैं। कोई उसके ऊपर साइकिल, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कोई हाथ छोड़कर साइकिल चलाते हैं। ये क्या है? ये अभ्यस्त हैं। एक ही समय एक ही ध्यान से कई काम कर रहे हो। पर संसार में हमें इसलिए समझ आ जाता क्योंकि वहां इंद्रियां हिलती हैं, अंग हिलते हैं। अध्यात्म में इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि वहां सिमटना पड़ता है। यदि तुम्हें कोई कहे कि तुम कोई रस्सी बांधकर उसके ऊपर चलो, तुमसे चला नहीं जाता। पर लोग ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत
जैसे तलवार हो, ऐसे लंबी तलवार सी कह लो बना रखी, कोई लोहे का बहुत लंबा टुकड़ा लेकर उसको धार लगाकर धार की तरफ को ऊपर कर दिया, उसके ऊपर नंगे पांव चलते हैं बिना गिरे, अभ्यस्त हैं। और वो चलते चलते हाथों से भी कई करतब कर रहे, ना स्वयं गिरते हैं ना हाथ की चीज नीचे गिरती है। वो क्यों? क्योंकि जो ध्यान शरीर को एकाग्र करने में दे रखा, उसी ध्यान का एक हिस्सा हाथों की चीजों को बैलेंस करने में दे रखा। और कुछ ऐसे भी मैंने देखे हैं अपनी आंखों से, जो लोहे की लंबी रस्सी जैसी तार हो, मोटी रस्सी लोहे की, उसके ऊपर एक आदमी चल रहा, उसके सर के ऊपर दूसरा आदमी जैसे पेट के बल लेटा हो चले जा रहा। ऊपर के आदमी ने हाथ पांव दोनों खोले हैं, ना वो नीचे गिर रहा ना जो रस्सी पर चल रहा वो, दोनों अपने अपनी जगह ध्यानस्थ हैं। ये प्रेमी, ध्यान का अर्थ ये नहीं कि तुम ध्यान से एक काम करोगे। जब तक ध्यान बीज रूप है तब तक तो इसमें से एक ही पौधा, छोटा सा बारीक सा पौधा निकलेगा, पर जब ये बढ़ना शुरू हो गया फिर इसके ऊपर अनेक किस्म के बीज पैदा हो जाते हैं। फिर ये कई तरफ का हो सकता, फिर उसमें ये नहीं कि एक समय में एक ही काम हो, लेकिन ये होगा अभ्यास से। आज ही कहें अभी से शुरू करे अभी हो जाए, नहीं हो सकता। अभी से तुझे सिकुड़ने की कला चाहिए, तू अपने आप को कितना समेट सकता ये तेरे ऊपर है। तुझे अपने आप पे को समेटने की कला आ जाए तो फिर तू अभी से हो जा। ये प्रेमी, ये तो अभ्यास है। इसी चीज के अभ्यासी ना होने के कारण हम जीवन में सदैव ध्यान के पीछे भागते हैं, पर ध्यान की प्राप्ति नहीं हो पाती। क्योंकि हम जब भी ध्यान को समझना चाहते हैं, हम चारों तरफ से समेटते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं। इकट्ठा करके एक तरफ लगाना नहीं चाहते, सिर्फ समेटना चाहते हैं। संसारिक कामों में जब कोई बच्चा घर आकर कहे कि मुझे पढ़ाई नहीं आ रही, नहीं समझ आ रहा, तो घर में भी स्कूल में भी एक प्रयास किया जाता कि एक एक करके प्रत्येक विषय को, हर अध्याय को उसे एक एक करके समझाया जाता है। एक एक चैप्टर खोला जाता है एक एक किताब का कि पहले इसको समझ, इसमें से जो कमी है बस उसको दूर कर, बाकी भूल जा। जब वो पक्का हो गया तो अगला पकड़, वो हो गया अगला पकड़, बस धीरे 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 किए जा, सारा ही हो गया। पर यदि वो कहे कि मुझे एक ही बार में सारी किताबें खोल दो, तो क्या लेकर उठेगा? कुछ भी नहीं। पर जब पढ़ने का अभ्यस्त हो गया, उसके बाद जरूरत पड़ती है सारी किताबें खोलने की, क्योंकि तब दूसरी स्थिति आती है ध्यान की, जहां पर शुरू होती है क्रॉस चेकिंग, कि जो एक ने कहा क्या वो दूसरे के मुताबिक सही है। हे प्रेमी, यदि के शुरू में ही सारी खोल दो तो लेकर नहीं कुछ भी आएगा। परंतु परमात्म भजन में हम शुरू क्रॉस चेकिंग से ही करते हैं। महापुरुष कहते हैं भजन करने से शांत होगा। व्यक्ति हमेशा प्रयास करता कि 2 मिनट बैठकर देखूं क्या शांति मिली, बैठूं 2 मिनट पर क्या मिली। मतलब वो जो 2 मिनट हैं वो भी बुद्धि ने कैमरे लगा रखे कि देखूं कहां शांति आई, कहां से मिली। हे प्रेमी, अशांत तो थी पहले बुद्धि, उसको तो फिर काम में लगा दिया कि देख मिली कि नहीं, तो शांत किसने होना? शरीर तो पहले ही ठीक था, समस्या बुद्धि में है, हिलजुल बुद्धि में थी, तड़पू तड़पू उसको लगी थी, उसको फिर काम में लगा दिया। इसीलिए परमात्म भजन को व्यक्ति पहले ही चेकिंग से शुरू करता।
महापुरुषों के वचन पढ़ लिए, दुख भंजन हरि को नाम। व्यक्ति उसको टेस्टिंग में लगा देता कि अच्छा दुख तो आ गया, अब देखें क्या नाम से दूर हुआ। ए प्रेमी, जब परमात्मा को पहले ही पदार्थ की कसौटी से घिस दिया, परमात्मा अनंत है, उसे अनंत के साथ घिसे तब तो कुछ समझ में आएगा, उसे पदार्थ के साथ घिसे तब नहीं। ईश्वर अनंत हैं, तेरे प्राण भी अनंत हैं, ये दोनों जब घिसते हैं तब कुछ समझ में आता है। पर यदि कहे ईश्वर अनंत हैं पर इंद्रियों का अंत है, इनके साथ घिसे तो समझ में नहीं आता। इसीलिए जब भी परमात्मा को शरीर से घिसाया जाता वो समझ में नहीं आता। हाथों से घिसा जाए नहीं, आंख कान नाक से नहीं। घिसने का अर्थ है हम इन क्रियाओं के माध्यम से ईश्वर को ढूंढे नहीं। ढूंढने में एक बहुत बड़ी कमी भी है। ढूंढा उसे ही जाता जो हमने खोया हो, जो गुम हो चुका हो, जो खोया ही नहीं, जो गुम हुआ ही नहीं, जो साथ होते हुए सिर्फ एक पर्दे के कारण छुपा है। उसे ढूंढने की कला तो गलत, वहां जरूरत पर्दा उठाने की है। पर पर्दा क्यों नहीं उठ पाता? क्योंकि हमारा सारा जीवन है ही बाहर। इस बात को समझते हैं कि एक बच्चा मां के गर्भ से ईश्वरीय स्थिति के साथ पैदा हुआ, नाम को लेकर पैदा हुआ। ये देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, पर जब कभी अनुभव का सवाल आता तो भूल जाते हैं। तो उसी रस में चले जाते हैं जिस रस में हम सारा जीवन जीते रहे, या जिस रस की हमें आदत लगी है। और हे प्रेमी, जो संसारिक रसों का स्वादु है, रसिया है, उसे अंदर की खुशबू तो नहीं आ सकती। एक ही तरफ की धुन सुनाई पड़ेगी, या तो बाहर की या अंदर की। यदि बाहर की धुन सुनने का चस्का है, नाचने के शौक हैं, तो अंदर की सुनाई नहीं पड़ती, जो मर्जी कर लिया जाए। यदि चस्का अंदर से लग जाए, अंदर का लग जाए, तो फिर बाहर की धुन प्रभावित नहीं करती। लेकिन हे प्रेमी, नियम दोनों के अपने अपने हैं। बाहर की धुन के जरा कुछ अलग हैं, अंदर की धुन के अलग हैं। बाहर की धुनों के नियम ये हैं कि वहां कोई बजाने गाने वाला चाहिए, कोई नाचने वाला, कोई बताने वाला, कोई बोलने वाला चाहिए। वहां कुछ पदार्थ चाहिए। अंदर की धुन इससे बिल्कुल उलट है। वहां ना कोई गाना, ना बोलना, ना बजाना, क्योंकि वहां सब सहज है, सब कुछ स्वयमेव है, बज रहा, हो रहा। वहां पर किसी के सहारे की जरूरत नहीं। और यदि किसी चीज का सहारा लेना चाहा तो हे प्रेमी, वो सुनाई नहीं पड़ता। वो बिल्कुल भी धुन सुनाई नहीं पड़ती, क्योंकि वहां तो एक रूपता है। एक रूप को एक रूप होकर ही पकड़ा जा सकता। जैसे पिछले सत्संग में एक बात कही थी कि जो जिस देश का है उसे उस देश की बोली ही समझ आती है। ऐसे ही जो परमात्मा है ही मौन रूपी देश का, अनंत का, उसे वही भाषा समझ में आती है। शब्दों की भाषा परमात्मा की भाषा नहीं। ग्रंथ शब्दों से सजे हैं, इसीलिए परमात्मा तक पहुंचाने में नाकाबिल। सत्संग शब्द ही हैं, इसीलिए सुनकर कोई व्यक्ति परमात्म स्थिति में नहीं उतर जाता। सुनने की चोट से उतर सकता, शास्त्रों के अध्ययन की चोट से उतर सकता। पर यदि कहे शास्त्र पढ़कर चोट तो नहीं पड़े, हाँ, पढ़ने से एक मंत्र, कोई श्लोक,
कोई पद याद हो जाए फिर उसको गाता रहे गाता रहे गाता रहे। अब वो गायक तो हो सकता, पाठी, पुजारी, अच्छा कवि हो सकता, पर ध्यान योगी नहीं हो सकता, भक्त नहीं हो सकता। गाना, पढ़ना, कहना, बोलना ये शब्दों का माध्यम है, परमात्मा की भाषा मौन की है। मौन का मतलब है जहां शब्दों से कोई लेन देन नहीं, शब्दों का काम खत्म, वहां ध्वनि का काम शुरू हो गया। धुन है जिसे महापुरुषों ने अनाहत नाद भी कहा, जिसे महापुरुषों ने अनाहत जप भी कहा, अजपा जप भी कहा। अनाहत नाद का अर्थ बाहर ढोलकियां बजती हैं पर भीतर कोई ढोलकी नहीं, बाहर कोई चिमटे बजा रहा, कोई छैने बज रहे, कोई हारमोनियम बाजे, सुर ताल कई कुछ है, भीतर है सब कुछ पर सहज है, अपने आपे से है, किसी के सहारे की जरूरत नहीं। और दूसरी तरफ बात पहले वाली आ गई कि बाहर ढोलकी बजे तो सुनाई पड़ती क्योंकि कानों का अभ्यास है। किसी का 20, 30, 40, 50, 60 साल का अभ्यास। अब जिसने 60 साल इन कानों से सुना हो, चमड़े के कानों से, उसे कहो कि अंदर के कान से सुन तो थोड़ा कठिनाई प्रतीत होती है। इसीलिए जब महापुरुष कहते हैं अपने भीतर से सुन, भीतर को सुन, तो व्यक्ति थोड़ा प्रयास करके कहता नहीं बाहर ही ठीक है, क्योंकि भीतर सुनने के लिए फिर वही बात है, खोजी हो। बाहर सुनने के लिए तो जबरदस्ती सुनाई पड़ेगा, ना भी खोजी हो। परमात्मा में उतरने के लिए खोज है, बाहर तो जबरदस्ती है। बाहर तो वो स्थिति आ गई कि मैं ना भी चाहूं तो तब भी सुनेगा, बाहर तो धक्का हो गया, भीतर तो खोजी का कह लो, जिज्ञासु का कह लो काम है। भीतर तो बहुत प्रार्थनाएं करने से है, बाहर किसी प्रार्थना की जरूरत नहीं। भीतर उतरने के लिए एक शौक, एक श्रद्धा है, बहुत प्रबल हो तब है। बाहर के लिए तो कोई शौक नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, वहां तो एक ही विनती होगी कि थोड़ा बस आराम दो। भीतर सुनने की चाहत हो गई, तरीका आ गया, चस्का पड़ गया, कला आ गई, क्योंकि क्रिया नहीं कला है। जहां तक क्रियाएं हैं इन चीजों के लिए, वहां तक शरीर शुद्धि है। जब परमात्मा का संबंध आता तो वहां पर फिर कला है, आर्ट है। भीतर सुनने की कला आ गई तो बाहर का चस्का खत्म हो जाता, पर यदि वो नहीं आई तो बाहर के चस्के ज्यादा लगते हैं। ये लगते ही हैं क्योंकि जिसे अंदर से रस ना मिले वो फिर कहीं ना कहीं से तो पूरा करेगा ही। बच्चा पढ़ लिख जाए, नौकरी ना मिले, पैसा तो फिर कमाएगा, फिर चाहे उसके लिए डाका डाल दे, कुछ तो करना। ए प्रेमी, ऐसे ही गुरबाणी कार कहते हैं कि हे जीव, तू ईश्वर का अंश है, तू परमात्मा का अंश है। जिस जाया तिसी जिया, कि जिसने तुझे पैदा कर दिया, बना दिया, तू उसी का ही अंश है। अब महापुरुषों ने आइडेंटिटी दी, पहचान दी अपने अनुभव के मुताबिक, ये उनके द्वारा दी गई। हमने पहचान ली अपने मुताबिक कि मैं क्या हूं, ये मेरा नाम, ये माता पिता का, ये भाई का, ये हमारी अपनी पहचान। अब महापुरुषों ने जो पहचान दी वो आत्मिक है, आध्यात्मिक है, गहराई की है।
जो हमने खड़ी की ये शारीरिक है, ये बाहरी है। हे प्रेमी, पैदाइश तक तो देखें परमात्मा का एक पूर्णतः बहुत बड़ा रोल, प्रत्यक्ष एक रोल कि जिसने गर्भ रूपी नरक में भी स्थिति बनाए रखी, जीवित रखा। इंसान दुनिया में पैदा होते ही श्वास के लिए तरसता है, लेकिन वहां पर बिना श्वास के भी काम चले। वहां पर प्रबल योगी है, सब कुछ है, बिना भोजन के भी चले, हल्के फुल्के रसों से भी काम चले, और कितना अच्छा चले कि कोई रोग नहीं। मां लाख रोगी हो, बच्चा पूर्णतः निरोग। वहां सब कुछ पूरा, पर ज्यों ही इस प्रकृति में दाखिल हुआ, जन्म हुआ, त्यों ही अपने आप को इसने शारीरिक समझना शुरू किया। कैसे शुरू किया कि जब आंखें खुली, किसी ने थप्पड़ मारा, होश टूटी। होश टूटते ही ये समझ आया कि मैं भी कुछ हूं, मुझे तो पता ही नहीं था। जब अपना आपा समझ आया तो फिर इर्द गिर्द वाले भी समझ आए कि अच्छा ये भी हैं। अब कौन है वो फिर पहचान दी गई। ये माँ, ये बाप, ये भाई, ये रिश्तेदार, ये चीज है, ये मकान है, ये बॉल है। पहचान बढ़ती गई। अब पहचान बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, उसका संसार बढ़ता चला गया। जितना जितना उसने एनालिसिस शुरू किया, जितना विश्लेषण करता गया, उतना बड़ा संसारी होता चला गया। जितना जितना बुद्धि में मैं को महत्व देता गया, उतना बड़ा संसारी होता चला गया। क्योंकि यदि कोई इंसान अपने आपे को महत्व ना दे तो वो पूर्णतः संसारी नहीं हो सकता। जिसकी होश में हरदम तू ही तू है, जिसकी होश में हर समय परमात्मा का ही ध्यान है, उसे दीन दुनिया का पूरा पता भी क्या चले, उसके लिए तो फिर वही बात आ गई। जैसे किसी व्यक्ति ने एक कुत्ता रखा हुआ था घर में। उस कुत्ते की खासियत क्या थी? देखने को बहुत सुंदर, सफेद रंग, नहला धुलाकर खूब चमके, बहुत देखने में बहुत अच्छा। पर ज्यों ही उसे गली में कहीं खुला छोड़ो तो जो भी कोई गली में मिले उसे घेर कर अपने घर में ले आए। फिर चाहे चोर आ जाए उसे भी ले आए, काटना किसी को नहीं। यदि किसी ने बस ऐसे कर दिया हो, जब तक उसको लेना आए घर में तब तक चैन नहीं। हे प्रेमी, ऐसे ही इंसानी जीवन में जब प्रकृति के दायरे में थे, उसकी कृपा में थे, तब तक तो ठीक। पर जब पैदा होकर अपने आप को महत्व देना शुरू किया तो संसारी होते चले गए। जितना अपने आप को महत्व दे उतना ज्यादा संसारी हो सकते हैं। जिसने महत्व देना ही नहीं, उसके लिए तो फिर वही बात है, चोर आ जाए वो भी घेर कर घर में ले आने, आ जाओ। साधु आ जाए वो भी अपना, चोर आ जाए वो भी अपना, भक्त आ जाए वो भी अपना, कोई कपटी आ जाए वो भी अपना। तो वहां संतता पैदा हुई। जिसने अपने आप को महत्व दिया वहां संतता घट गई, संसारिकता बढ़ गई। अब ये नहीं कि दोनों में से कौन ठीक कौन गलत, इसका सवाल कम। सवाल ये है कि तुम होना क्या चाहते हो। क्योंकि तराजू के दो ही पलड़े हैं, तो एक को दबा दे दूसरा चढ़ जाता है, उसको दबा दे ये चढ़ जाएगा। जो जिसको दबा दो वो दब जाएगा, दूसरा उठ जाएगा। जिसने संसारिकता अपनी दबा दी, अपना मैं अपना दबा दिया, उसका अध्यात्म चढ़ जाएगा। फिर यदि कहो कि दोनों में से कौन ठीक है प्रेमी, इसका कोई जवाब नहीं। क्योंकि यही प्रश्न दुर्योधन को पूछो, वो कहेगा संसारिकता ठीक, कंस कहेगा संसारिकता ठीक, कबीर कहते नहीं अध्यात्म ठीक, गुरु नानक साहिब कहेंगे अध्यात्म ठीक। इस प्रश्न के ऊपर कोई डिबेट नहीं हो सकती कि कौन ठीक। सवाल यह है कि तुम दोनों में से चाहते किसको हो।
एक को दबा दो दूसरा चढ़ जाता। पर हे प्रेमी, एक चीज फिर भी विचारणीय है कि दोनों में से कौन ठीक, इसको विचारने के लिए उन लोगों के जीवन को देखना जो दोनों ही तरफ के रहे हों। उनको भी देख के जो संसारिक थे उन्होंने कैसे जीवन काट लिया, फिर उनको देख जो आध्यात्मिक थे उन्होंने कैसे काट लिया। यदि संसारिकों को देखेगा तो संसारिक इकट्ठा बहुत कुछ कर गए, नाम, पैसा, शोहरत, सब कुछ। पर चित्त में कहीं ना कहीं एक डर है, चित्त में कहीं ना कहीं एक भय है कि अपने कल्याणार्थ कुछ किया नहीं। सब शरीर के लिए भी कमा लिया, बच्चों के लिए भी, सबके लिए, अपने लिए नहीं कमाया। अध्यात्म में एक चीज जरूर रहेगी कि बेशक पदार्थों की कमी रही, गरीबी रही, खाने को एक समय ही मिला, पर चित्त में ये स्थिरता है कि जो करने आए थे सो कर लिया। अब हे प्रेमी, यहां फिर वही बात कि खान पान पहनने को पूरा चाहिए कि परमात्मा भजन को, ये निर्णय फिर अपना अपना है। क्योंकि ये तुमने देखना कि कैसे हो। लेकिन एक मार्ग ऐसा भी है जो इन दोनों का निचोड़ है, जहां ये दोनों पूरे हो जाते हैं। जहां तुम संसारिक भी हो जाते हो, पूरे आध्यात्मिक भी हो जाते हो। वो मार्ग है जिसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कह गए, जिसे भगवान कहते हैं ध्यान, जिसे भगवान अर्जुन को तरीके से समझा रहे कि सुमिरन भी कर और युद्ध भी लड़। उसमें तुम संसारिक भी हो, आध्यात्मिक भी हो, क्योंकि उसमें भगवान समझा रहे कि हे अर्जुन, सुमिरन करते करते भी युद्ध लड़ा जा सकता। युद्ध का अर्थ ये नहीं कि मार काट। आज के समय में जो तुम्हारे कर्तव्य हैं, जो तुम्हारी ड्यूटीज हैं, कर्म हैं, ये भी युद्ध हैं। उस समय का कर्म युद्ध था, आज का कर्म तुम्हारी नौकरी पेशा है। जो कर सकते हो उसको करते करते एकाग्रता में चले जाना, एकाग्रता पूर्वक करना, या ये कहूं कि ध्यानस्थ होते होते अपने कर्तव्य कर्मों को कर जाना। इस चीज का नाम ध्यान है, इसी चीज का नाम समता है। सम कौन? जिसकी बुद्धि बराबरी में है, ना ऊपर ना नीचे, ना दाएं ना बाएं, बीच में शांत। संसारिक कर्तव्यों का सवाल आया तब भी उस कर्म को पूरा, अध्यात्म का सवाल आ गया तब भी पूरा। ये प्रेमी, ये स्थिति आती कब है? यदि तेरे लिए परमात्मा का भजन केवल और केवल क्रिया रूप ना हो तब। यदि तू परमात्मा को एक छोटी सी क्रिया मानकर ही ठंडा हो जाए, फिर तो परमात्मा सस्ता ही है। यदि तूने अपने चित्त को अपने आप ही भरोसा दे लिया कि बस जो है सो ठीक। हे प्रेमी, कक्षा में अध्यापक पूछता है कि सब कुछ आता है, कुछ ऐसा है जो नहीं आहो? बच्चे कहते आता है। आता है का अर्थ क्या है? जो तुम्हारी भाषा में है ओवर कॉन्फिडेंस। एक तो विश्वास, एक अति विश्वास। अति विश्वास का मतलब कुछ पूछ लो बस ठीक है, आता है। क्या आता है? सिर्फ इतना कहना आता है कि आता है, ये आता है, और उसमें से कुछ नहीं आता। क्योंकि तुमने पूछा क्या है कि सब कुछ आता है, कहते आता है। फिर अध्यापक कहता अच्छा ये प्रश्न बता, कहता बस यही नहीं आता, बाकी सब आता है। अध्यापक पूछता अच्छा दूसरे लेसन का, तीसरे का कोई ये बता, कहता ये भी नहीं आता, बाकी सब आता है। फिर क्या नहीं आता? सब आता है। क्या आता है? यही कहना आता है कि सब आता है। ये प्रेमी, अध्यात्म में भी बस ऐसे ही आता है। एक कोई सज्जन आया, बहुत देर बाद उसे पता नहीं कैसे याद आई,
मैंने पूछा भाई बहुत देर बाद, बहुत सालों बाद आए? कहता जी बस आपका ही ध्यान था। मैंने कहा सत्संग? कहता बस आता अंदर से। ये प्रेमी, अध्यात्म में डिग्री की क्या कमी है? कौन सा व्यक्ति ऐसा जिसके पास 7 कलर मशीनें नहीं सर्टिफिकेट छापने की? अपने अपने बनाए हैं। अंदर से आता है, किसी किसी को ऊपर से आती है, सबको कुछ ना कुछ आता है। तो मैंने पूछा इतनी देर कहाँ रहे? कहता बस आपकी कृपा में ही थे। मैंने कहा मुझे आज पता चला कि मेरी कृपा ऐसी भी है कि कोई 10 साल बाद दरबार में हुआ। पर हे प्रेमी, इसी को कहते कमाल, जलवा है ये। एक भजन भक्ति का अपना जलवा है जब हमें परमात्मा की ललक पैदा होती है। एक उससे भी अगला जलवा है जब डिग्री पैदा होती है। मुझे इतने साल हो गए, ऐसे थोड़ी नहीं कोई। ये जलवा किसके अंदर था? इतिहास में सही सही अर्थों में कहूं तो डिग्री का जलवा था गुरु अर्जुन देव जी के भाई हुए पृथ्वीचंद। उस व्यक्ति के अंदर ये जलवा था। श्री गुरु रामदास जी ने जब गुरु अर्जुन देव जी को आज्ञा करी कहूं, कृपा करी, कहते बस भजन भक्ति को संभाल, कोई चाहने वाला, कोई शौकीन मिल जाए बस समझा दूंगा। अब जो तो समय पर गुरु भक्त थे, आज्ञाकारी थे, वो तो गुरु अर्जुन देव जी के पास चलते रहे। और जो पृथ्वीचंद, उसे खटक गई। उसने बीच रास्ते में भी कोई अपने सज्जन जो उसके बहुत खास मित्र रहे होंगे खड़े कर देने, कभी आप खड़े हो जाना। तो लोगों को बताता क्या था? कहता मैं गुरु महाराज का बड़ा पुत्र हूं, मैं उम्र में अर्जुन देव से बड़ा हूं, मेरे पास सब कुछ है, मैं उनकी सेवा में रहा, मैंने ये किया, डिग्रियां हैं। ए प्रेमी, हाथों से कुछ मर्जी कर लो, शरीर को जिधर मर्जी लगा दो, पैदा एक ही चीज होगी, डिग्री। परमात्मा अलख अनंत सूक्ष्म है, तब इंसान की यह हालत है। सोच यदि वो साकार हो तो इंसान उसका क्या बना दे। निराकार है, अद्वैत स्वरूप है, उसमें कोई डबलिंग नहीं, कोई ड्युअलिटी नहीं, तब भी इंसान उससे क्या क्या पैदा कर लेता। तो वो सबको कहता मैंने ये किया। लोग सुनते थे, कुछ प्रभावित हुए, कुछ नहीं हुए। पर कभी कभार कोई खोजी चला आता, जिसके जीवन में खोज हो, कभी वो भी मिल जाते हैं। किसी ऐसे सज्जन को भी घेर लिया कि मैं उनका बड़ा पुत्र हूं, खोजी है, भक्त है, कहता अच्छा बताओ जी, जो बड़े हैं तो बड़ों के पास तो कुछ ज्यादा ही होता, बताओ आपके पास क्या है, कुछ करो कृपा। अब जब कृपा का सवाल आया तो फिर कृपा तो यदि मैं कहूं गुरु महाराज की कृपा क्या है, ज्यादा से ज्यादा कहूंगा उपदेश। 1 2 3 4 5 10 क्रियाएं पकड़ा दी, यही कृपा है। क्योंकि जिसको दुनिया में डिग्री चाहिए उसकी तो फिर यही कृपा है। जब वो कुछ समझाने लगा पृथ्वीचंद, खोजी आदमी कहता ये मैंने कर लिया, कुछ नई बात बता। तू गुरु महाराज का बड़ा पुत्र है, बता कुछ कृपा की बात बता, तेरे पल्ले क्या है, मैं कुछ लेने आया हूं। तो अब क्योंकि हे प्रेमी, कथा कहानी चुटकुले ढोलकी तबला सुरताल, इनसे तो वही खुश होंगे जो इन चीजों से पैदा हुए हैं। इससे तो वही खुश होगा जो परमात्म स्वरूप में से पैदा हुआ हो, वो तो फिर परमात्मा को ही खोजेगा। क्योंकि उसके लिए परमात्मा कोई चीज, कोई पदार्थ, कोई क्रिया नहीं। उसके लिए परमात्मा का अर्थ है होश, बोध, या कहूं जीवन में सोई हुई अवस्था से जागरण।
जब भक्त पूछता, कहता कुछ बताओ, तो कुछ क्रियाएं बताई। कहता ये तो पता ही है, कुछ और कोई नई बात। कहता बस मैं ही उनका उत्तराधिकारी हूं। वो कहता भाई ये डिग्री है। हे प्रेमी, हम ऐसी डिग्री सदा से बनाए हुए चलते हैं, क्योंकि तेरे पास कम होंगी, मेरे पास तो ज्यादा है, भग में कपड़े हैं। मेरी डिग्री बहुत लंबी हो गई यदि डिग्रियों के ऊपर जाऊं, पर इससे होगा कुछ नहीं। इससे यह भी हो सकता है लोका लेखे भक्ति कमावे साहिब के मुंह काला, क्योंकि जिसने चोरी करनी उसने तो फिर भगमे कपड़े पहनकर भी कर ही लेने। कपड़े क्या रोकेंगे चोरी से। लेकिन हे प्रेमी, सौदा चित्त का है कि जिसे गुरु महाराज ने कभी गांठ दी थी, क्या वो खुल तो नहीं गई? यदि खुल गई तो फिर कबीर साहिब कहते हैं साचे हरि को नाम को एक को रूप कपूर। कहते परमात्मा का नाम तो कपूर की भांति है, गांठ खुली तो उड़ गया, पीछे फिर वो मोम सा रह जाता, टिकी ऐसी खुशबू नहीं होती उसमें। ऐसा कपूर फिर चाहे कितना भी इकट्ठा कर लो, डले रख लो उसके, तो उसको थोड़ा मारो तो चिपक जाएगा मोम की तरह, निकलेगा कुछ नहीं। कपूर अपने गुणों से कपूर है मोम की तरह ही, बस मोम जरा चिकनेपन में, वो जरा भुरभुरे इसमें ब्रिटल है, और ज्यादा कुछ नहीं। ऐसे ही है प्रेमी, कपूर खुला रह जाए, उड़ गया। केसर है, केसर देख लो कभी, खुला रख दो, पहले तो बहुत तेज खुशबू फैलती है, कहीं ज्यादा हो जाए तो नाक से खून भी आ जाता है। केसर की खुशबू में एक गर्मी है, पर यदि ना ही बंद करो, थोड़ी देर में खुशबू खत्म, वो रह जाती पंखुड़ियां ऐसे जैसे लकड़ी का बुरादा किसी ने रंग कर रखा हो, काम खत्म। डिग्री उसकी रह जाती बरकरार के मेरा रंग लाल है, मैं भी लाल हूं, मेरा रंग लाल है, इतना कीमती हूं, पर डिग्री है, गुण नहीं। ये प्रेमी ऐसे ही यदि परमात्मा क्रियाओं से मिले तो फिर बहुत सस्ता हो गया, फिर तो हर क्रियाधारी डिग्रीधारी हो गया। डिग्री बहुत अलग चीज है। डिग्री से परमात्मा को खोजना भी मत, क्योंकि डिग्री से परमात्मा नहीं मिलता, डिग्री से मिलता है उसके इर्द गिर्द फैला हुआ अहंकार। या यूं कहूं कि डिग्री से भगवान शंकर नहीं मिलते, गले का सांप मिलता है। डिग्री से भगवान विष्णु नहीं मिलते, नीचे का शेषनाग मिलता है, आसन, क्योंकि अहंकार का अर्थ ही है नाग बाबा, जिसने अब भी मारना तब भी मारना, मारना ही मारना। अहंकार किसी भी चीज को जानने से पहले एक पर्दा है। अहंकार एक ही बात कहता, मुझे पता है, मैं जानता हूं। बच्चों को अध्यापक पूछे, बच्चे भी कहते हैं पता है। क्या पता है? कहते यही पता है कि सब पता है, और कुछ नहीं पता। ऐसे ही व्यक्ति ग्रंथ को पढ़कर, शास्त्र, गीता, रामायण को पढ़कर, कहीं धार्मिक स्थान पर कुछ सेवा इत्यादि करके, कुछ चढ़ा के, इस चीज को डिग्री मानता कि बस काम हो गया, लग गई बात सिरे। लेकिन हे प्रेमी, सिरे चढ़ती नहीं, ये तो तभी चढ़ती है जब तेरा अपना आपा चढ़ गया। अपना आपा चढ़ भी गया और चढ़ा ही रह गया, क्योंकि यदि ये उतर आया नीचे तो बात फिर वहीं आ गई, फिर नए सिरे से गिनती है, गिने जा। फिर यदि कहो कितनी देर तक चढ़ी रह सकती है, तो महापुरुषों ने तो ये कहा कि यदि एक बार चढ़ जाए तो ये तब तक नहीं लौटती जब तक तू कोई मूर्खता ना कर ले। चढ़ी तो सदा ही है, रह सकती है, पर तेरे में चढ़ाए रखने का गुण चाहिए। तेरे में यदि गुण नहीं तो फिर ये चढ़ी नहीं रहेगी। कोई भक्त था, किसी महापुरुष के समकाल में हुआ,
अब ये पूर्णतः प्रत्यक्ष नहीं कि किसके समकाल में, तो कभी राह चलते में गुरु महाराज ने ज्ञान करा दिया, होश दे दी। जब ज्ञान करा दिया गुरु महाराज ने, होश दे दी, समय निकलता गया। अब घर में जो कोई प्रचलन था, किसी ने कुछ पूजन इत्यादि या कुछ पाठ इत्यादि कुछ भी रखा हो, तो सबको कहा, कहते जी अब सारी प्रार्थनाएं पूरी हुई, अब शीश झुकाओ, सिर झुकाने का समय आ गया। जब कहा सिर झुकाने का समय आ गया, तो वो प्रेमी आदमी भक्त था, उसने जो उस समय का कोई पुजारी पाठी कोई रहा होगा, उसको विनती करी। कहता जी मैं सिर तो झुका देता हूं, पर कबूल पता नहीं होगा नहीं होगा, भैया आपकी जिम्मेवारी है। तो वो आगे से पूछता, कहता क्यों, कारण? कहता जी सिर तो एक बार ही झुकना था, सो गुरु महाराज के आगे झुक गया। अब जो पहले ही कहीं चढ़ा हो, उसे वहां से कौन हटाकर यहां चढ़ाए, पता नहीं चढ़ेगा कि नहीं। चढ़ सकेगा तो आप कबूल करवा लेना, पर अब मेरे पास ये चीज है नहीं, क्योंकि ये जिसकी अमानत है उसके लिए चढ़ी हुई है। हे प्रेमी, इसका अर्थ तुम्हारे जीवन में शायद कुछ और हो सकता, क्योंकि जीवन में दंगे हों, फसाद हो, मूर्खता हो, तो बहुत अर्थ और हो सकते हैं, पर इसका एक बहुत कोरा करारा स्पष्ट अर्थ है कि जिसे परमात्मा की समझ आ गई, उसे सबसे पहले अपने आपे की समझ आई। वो फिर ना दाएं ना बाएं ना इधर ना उधर कहीं वो अटकता भटकता नहीं, क्योंकि जिसे अपने घर की समझ आ गई, जिस घर को कई जन्मों से ढूंढ रहे थे, जिसे अपना घर अपना दर मिल गया, क्या वो अब भी पड़ोसियों के पास रहने जाएगा, भीख मांगेगा? यदि जा रहा तो उसका अर्थ एक ही है कि अभी घर की समझ नहीं आई, अभी वो जगह मिली नहीं जिसे वो अपना कह सके या जो उसकी अपनी है। अभी तो झटके ही हैं, कभी इधर को हो लिए, कभी उधर को हो लिए, कभी इधर को खिसक लिए, कभी उधर को। हे प्रेमी, जिस दिन गुरु महाराज ज्ञान कराते हैं, उस दिन तुझे अपने घर की होश देते हैं, अपने घर का पता नहीं देते हैं। लोग एड्रेस भी देते हैं, एड्रेस का मतलब शब्द या मंत्र, गली नंबर 9211 420, ऐसा नहीं। ये प्रेमी पहुंचाते हैं कि यहां टेक। अब यदि ना टिके तो कबीर साहिब के वचन फिर आ गए, 3 लोक नवखंड में सदगुरु फेंकी डोर, हंसा तां पर ना चढ़े तो सदगुरु का क्या दोष। तू अपने घर में ना रहे, गुरु महाराज का क्या दोष। तू अपने घर में ना टिके तो गुरु महाराज क्या करें। पर यदि कहे कि जी टिके रहने में कठिनाई है, ये बात कुछ बनती है कि कठिनाई हो सकती, उस कठिनाई को दूर करने के लिए सत्संग है, उस कठिनाई से बचने के लिए सेवा धर्म है। क्योंकि जिस चीज को भजन रूप में करने से कठिनाई है, वो सेवा से हल होता। जो सेवा से हल ना हो वो सत्संग से हल होता, जो ना हो वो भजन से होता, क्योंकि तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, तीनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक दूसरे को बांधने सिलटाने वाले हैं। पर ये प्रेमी, ये होता तब है यदि अपने जीवन में प्रयास हो। यदि हमारे अपने जीवन में प्रयास ही नहीं, यदि हमारे अपने जीवन में सेवा के लिए, सत्संग के लिए स्थान नहीं, और सब कामों के लिए स्थान है, सब चीजों के लिए स्थान है। ऐसे ऐसे महापुरुष होते हैं दुनिया में, संत जन, कि उन्हें यदि आप कहोगे कि सत्संग का फलां दिन है, तो वो तुम्हें 10-15 भांति की, 10-15 किस्म की मजबूरियां गिना देगा।
ये भी है, फिर इसलिए भी नहीं, कुछ ऐसा भी है, थोड़ा सा ये भी है, बहुत कुछ गिना देना। पर यदि सवाल आ जाए कहीं घूमने का, तो वहां पर फिर किराया भी निकल गया, वहां समय भी निकल गया, वहां पर जिस रिश्तेदार के साथ लड़कर जिसे भगाया था वो भी आ गया। देखो ये प्रकृति का क्या कमाल। ऐसे संतों के लिए प्रकृति भी चाहती है कि तू सत्संग में ना जा, बाकी सब चीजों में मैं साथ हूं। पर दरअसल ये प्रकृति नहीं है, ये प्रेमी, ये कबीर साहिब इसे कहते हैं मन की खलबली। सूरदास इसे बड़ा परफेक्ट, बड़ा सही, उचित शब्द देते हैं, मन का हरामीपन। उन्होंने तो अपने आप को बहुत कुछ कहा, मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास कहते जिसने मुझे इतना अच्छा सुंदर शरीर दिया, मैंने उसको भुला दिया। जाहि दियो तन ताहि भुलायो ऐसो नमक हरामी। कहते हे प्रभु, मैं तो तेरे लिए भी नमक हरामी हो गया कि मैं तेरा ही खाता हूं, तुझे भूल गया। कहते मुझसे बड़ा, मेरे अपने आप से बड़ा पापी कौन कि मैं हर समय तेरा ही खाता हूं, जो भी देता तू देता, पर मैं तुझे भुला देता हूं, बाकी सब मुझे याद है। पर सूरदास जी जहां अपने लिए कहते हैं, वहां पे सबके लिए भी कह गए। कहते जो परमात्मा के भजन को विस्मरण करे भूले, वो कहते कहीं ना कहीं उसका नमक हरामी है। वो खाता ईश्वर का ही है, भुलाता भी उसी को है। जब सत्संग का सवाल आया, फिर ना समय निकला, ना किराया निकल पाया, ना किसी की सपोर्ट निकल पाई, ना किसी की सहायता निकल पाई। पर जब कहीं खान पान घूमना फिरना हो, तब सारे अपने हैं। एक ऐसे और भी संत हैं जिन्होंने दिवाली मनाई इस बार। वो पहले कहता रहे, मैंने पूछा भी दीपावली पर क्या करना, कहता नहीं कोई खास प्रोग्राम नहीं। पता नहीं किसको खास कहते हैं। तो बाद में पता चला 8-10 हजार रुपया किसी से ब्याज पर पकड़ा, उसके पटाखे चलाए। इसीलिए तब मुझे समझ में आया कि श्री राम जी के रामायण में तुलसीदास जैसे महापुरुष ने मूर्खों की वंदना भी क्यों करी, वो उस दिन पता चला। इसलिए संत तुलसीदास कहते हैं कि मूर्खों को भी प्रणाम है। देखो महापुरुषों की कला, वो इनको भी संत ही समझते हैं कि ये प्रणाम के योग्य हैं। वैसे कोई खास प्रोग्राम नहीं। सो हे प्रेमी, होता सब कुछ है, सत्संग के लिए भी है, ऐसा नहीं कि नहीं, पर फिर वही मन का नमक हरामीपन, वहां पर फिर तुझे गरीबी भी आ जाती है। जब कभी कोई रिश्तेदार आने वाले हों, तब तेरी नौकरी 5 स्टार में होती है। जब गुरु महाराज आने वाले हों, तब तू भेलनी बन जाता है। देखो इसको कहते मन का हरामीपन। तब भिलनी हो गया कि मेरे पास तो बेर हैं जी, बेर भी नहीं, चने ही हैं काले। यदि कोई और हो सज्जन मित्र, तब तो जीवित मुर्दे कईयों की टांगे खुल जाती है। ये प्रेमी, ये कमाल है। ऐसे कर्म करके फिर तू कहे मुर्शद से साचा रहे, कैसे रहेगा? तू अपने आप से सच्चा नहीं, गुरु महाराज से क्या होगा? जिस धर्म के लिए तू डंडे लेकर खड़ा हो जाता, तू उसका भी सच्चा नहीं, क्योंकि उसकी भी कुछ मर्यादाएं हैं। आज दुनिया में सबसे ज्यादा झगड़ा किस व्यक्ति का? जो अपने आप को जितना धार्मिक कहे, वो उतना ही ज्यादा झगड़ालू है। पर कभी कारण खोजा क्यों? क्योंकि जो अपने आप को धार्मिक कहता है, सबसे ज्यादा अधार्मिक वही होता है। उसने अपने प्रत्येक कुकृत्य को, दुष्ट कर्म को बचाने के लिए धर्म का आश्रय लेना, इसीलिए वो धार्मिक है। नहीं तो यदि धर्म से हिल जाए, हट जाए, तो ये प्रेमी व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है। संत एकनाथ, संत कबीर, भक्त रविदास, ये कौन महापुरुष हैं
जिनको समय पर समाज ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इनका धर्म ही नहीं था। ये जिसमें पैदा भी हुए थे तथाकथित धर्म में, इन्होंने वो भी त्याग दिया, उसके भी सगे नहीं ना। इन्होंने प्रत्येक जंजीर को काटा, इन्होंने केवल और केवल ईश्वर को महत्व दिया, बस दूसरा कोई नहीं। इन्होंने वो कर्म किए जिससे अपना भला हो, पर का भला हो, सबका भला हो, बस कोई और सवाल नहीं। ये प्रेमी कवि देख लेना, जो व्यक्ति धर्म के लिए जितना कट्टर हो, डंडा लेकर खड़ा हो, वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा अधार्मिक होगा अंदर से। धर्म के नाम पर हम कुछ ना कुछ चिन्ह धारण करते हैं, कभी सर के ऊपर टोपी, कभी पीछे चोटी रख ली, गले में रुद्राक्ष की माला डाल ली, कभी पगड़ी, कभी कोई जनेऊ धारण कर लिया, कभी 5 ककार, हम सब कुछ धारण करते हैं धर्म के लिए। पर जिस किसी ने मुर्गा खाना हो, वो इनको उतार कर रखे, खा के फिर पहन लेगा। ये हंसी है। हे प्रेमी, ये क्या है? ये है धर्म का मजाक। क्योंकि जिसे जीवन में धर्म समझ आ गया, उसे एक चीज समझ आ जाती कि धर्म का अर्थ ही है धारण करने वाला ईश्वर। और जिसे परमात्मा समझ आ गया, वो भला जीव हत्या में कैसे गया? वो जीव हत्या को देख सोच भी कैसे गया? जो फिर इसको देख ही गया, तो वो कहीं ना कहीं से संत तो है ही। और हे प्रेमी, जिसने खाना है, जिसने नीच माल कह लो खाना, नीच माल धारण करना, तुम उसको कहो धार्मिक? धार्मिक तो नहीं। इसीलिए ऐसा व्यक्ति धार्मिक दिखने के लिए ज्यादा जुगाड़ जोड़ता है, क्योंकि अंतरात्मा उसे गवाही देती कि मैं काली तो हूं, पर तू गोरा होने के लिए भैंस को फेयर एंड लवली लगा। कि भैंस तो काली है, वो समझती है, पर क्रीम मल दो भाई, शायद सफेद हो जाए। क्योंकि अंतरात्मा को सफेद करने का तरीका नहीं। पदार्थ भला गंदी अंतरात्मा को कैसे प्रकाशित करे? जिस बर्तन में पखाना हो, उसमें खीर डालकर कहे ऊपर ऊपर से सुच्ची है, ठीक है, जिसका चित माने खा लो। हो सकता ऐसे तथाकथित धार्मिक को सुच्ची लगे, क्योंकि विष्टा तो भीतर उसके नीचे है, ऊपर थोड़े, ऊपर तो नजर आती नहीं। पर जो ऐसा धार्मिक है वो खा लेगा, खाता ऐसा ही जीवन है, ऐसा ही खाता है बेचारा। ये प्रेमी, जो धार्मिक नहीं होने का अर्थ क्या है? जो वैज्ञानिक रूप से धार्मिक है, जो अंतरात्मा से आध्यात्मिकता में उतरकर धार्मिक है, जिसने धर्म को प्रत्यक्ष किया है, जिसने धर्म को देखा है, सुना और पढ़ा नहीं, देखा है, ऐसा व्यक्ति अपने प्राणों से धार्मिक होता, अर्थात प्राणों में परमात्मा को समझता है। वो ना तो किसी तामसिक वृत्ति में जिएगा, ना वो तामसिक भोजन में जिएगा, ना तामसिक बातचीत में जिएगा। वो जिएगा केवल और केवल उच्च स्थिति में, सात्विकता में। वो सात्विकता को भी इसलिए धारण करेगा कि उसके माध्यम से उड़ जाऊं। इसलिए नहीं जिएगा कि सात्विक हो जाऊं, लोग कहें बड़ा भक्त है, ना। उसकी सात्विकता किताबी नहीं, चरित्र के ऊपर जोर है। बस जिसने चरित्र पर जोर दे दिया सो धार्मिक। जिसने फिर चरित्र के लिए सब सामान उतार कर रखा, 56 प्रकार के भोग व्यंजन किए, आनंद लिया, खाया पिया, दोबारा फिर धारण कर लिया, चलो के परमात्मा खुशियां भी हो गई, तू भी रह गया। अब हे प्रेमी, जिन महापुरुषों के प्रचार करते हैं, जिनके नाम पर गीता रामायण सदग्रंथ पढ़ते हैं, जिनके नाम पर कई किस्म के डंडे पीटते हैं, उन्होंने पाखंड नहीं किया। उनका जीवन बिल्कुल प्रत्यक्ष, साफ सुथरा, कोरा जीवन। उस जीवन में ये गलती नहीं मिलती कि ऐसा संभव है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हे प्रेमी, उन्होंने इस तरफ को महत्व नहीं दिया। उनका महत्व एक ही था, अपना भला, सामने वाले का भला, फिर सबका भला। बस भले के ऊपर जोर है,
एक ही बात पर जोर है कि कैसे इस संसार में पैदा होने के बाद तेरा कल्याण हो जाए, कैसे तू उससे जुड़ जाए जिससे तू बिछड़ा है। बस इस बात पर जोर, और दूसरी बात नहीं, क्योंकि दूसरी बात से कोई लेन देन भी नहीं। एक ही भले के लिए प्रयास करें। हे प्रेमी, जब ऐसे महापुरुषों का जीवन हम पढ़ते सुनते हैं तो फिर चल क्यों नहीं पाते? चल इसलिए नहीं पाते क्योंकि हम धार्मिक हैं। हम उनका जीवन भी धार्मिकता के लिए ही पढ़ते हैं और उससे कोई निकलेगा नहीं, ये पता हमें भी है। जिसका मन सदग्रंथ पढ़ने बैठता जानता वो भी है कि निकलेगा तो कुछ नहीं, पर चलो कुछ किया तो है, फीलिंग ही सही कि कुछ किया है। बस सारा जीवन एक फीलिंग ली जा रही, बस और कुछ नहीं। इसलिए हे प्रेमी, फीलिंग लेने के लिए मत करना। परमात्मा का ध्यान ये तो अपने आप में एक अनंत की फीलिंग है, तो इसके लिए प्रयास मत कर, तू अपने आप को उतारने का प्रयास कर। ऊपर से दिखावे से धार्मिक होने की कोई जरूरत नहीं। कोई अच्छा कहे ना कहे, लेना कहे। जिसने अच्छा कह भी दिया वो आज कहां है, जिन्होंने बुरा कहा वो कहां है। जिसने इस जीव से तुझे बुरा कहा अभी उसने पता नहीं और किस किस की महिमा गा देनी, अभी किस किस के क्या गुण गा देने, अभी किधर को खिसक जाना। किसी के ना शब्दों पे जा, ना किसी की बोली भाषा, ना किसी चीज। जो सही है उसमें रह, जो सही की सलाह दे, बस शास्त्र कहता उसके चरण धोकर पी, उसको नमस्कार कर। जो तुझे सही उन्नतिदायक परमात्मा भजन की सलाह दे दे, क्योंकि उसके जैसा तेरा कोई सगा नहीं, उसके जैसा तेरा कोई हितैषी नहीं जो तेरे भले के लिए प्रयास करे। इसलिए हे प्रेमी, इस चीज को ध्यान रखना कि हमेशा ही जहां भी तू जाए, जहां बैठे, जहां रहे, अपना भला, सामने वाले का भला, फिर सबका भला, इस चीज के प्रयास में रह। डिग्री नहीं लेनी कि इतने सालों से उपदेश हो गया, भजन हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, इतने साल से खाली है, ये मानकर भजन कर कि हे परमात्मा मैंने किया ही कुछ नहीं, हुआ ही कुछ नहीं, अब करवा ले। प्रयास भी यही रख के करवा ले। इसी चीज का प्रयास कर, इसी की प्रार्थना कर, इसी में लगा रह, किए जा किए जा किए जा किए जा। क्योंकि हे प्रेमी, पत्थर पर जब पानी डालते हैं तो उसमें छेद हो जाता है। ऐसे ही तेरी प्रार्थना उस पानी की धार की भांति लगातार चाहिए, किए जा किए जा किए जा किए जा, ताकि वो सार्थक हो जाए, तेरी प्रार्थना बलवती हो जाए। क्योंकि जिस दिन बलवती हुई उस दिन जीवन अपने आप ईश्वर रूप हो जाता है। प्रयास भी यही हो, प्रार्थना भी यही हो कि प्रेमी यदि ऐसा करे तो इस मानव शरीर में आने का लाभ है, तो सही अर्थों में ये मानवता है। नहीं तो यदि धर्म के नाम पर फिर रंगमंच ही चलते रहे, रामलीला ही करते रहे, कोई फायदा नहीं। यदि धर्म के नाम पर कुछ और ही पाखंड करते रहे, उसका कोई लाभ नहीं। धर्म एक ही चीज की शिक्षा देता है कि जिसने धारण कर रखा उसको जान, उसमें एकाग्र हो। और हे प्रेमी, बजाय उस धारण करने वाले को जानने के, बजाय उसको समझने के, तो करे कर्म किसी और प्रकार के, नाम ले लेकर परमात्मा का। हे प्रेमी, ये गलत है, ये महामूर्खता है, महामूढ़ता है। इसी एक मूर्खता के कारण बहुत से ऐसे जन्म हैं जो खाली चले गए। ये कोई बड़ी बात नहीं कि हर जन्म में इंसान ही थे, हो सकते हैं, और उससे लाभ क्या लिया। वो इंसान होना भी पशुता के समान है, जिसमें उस चीज को जाना ही ना जाए कि किसके कारण इंसान है। वो भी पशुता ही थी, वो अज्ञानता भी पशुता ही है। मुक्ति कैसे हो उससे? मुक्ति होगी उसको जानने से। इसलिए हे प्रेमी, जानने का प्रयास कर, शरीर को उसमें दे, क्योंकि ये समय किसी के हाथ का नहीं। एक एक क्षण कीमती है, एक एक
समय का यदि बारीक से बारीक हिस्सा करे, क्षण से भी छोटा कर ले, उसके भी कोई मोल है, उसकी भी कोई कीमत है। यदि आज ना समझें तो ये प्रेमी फिर पछताना पड़ता। ऐसा नहीं कि उम्र लंबी नहीं, उम्र तो हो सकती 70, 75, 80 साल भी हो सकती है, 100 साल भी हो सकती है, करेगा क्या उसमें। इसीलिए बार बार कबीर साहिब एक बात पर एकाग्र होते हैं, कहते जीवन तो थोड़ा भला जो सत सुमिरन होए, लाख वर्ष का जीवना लेखे धरे ना कोई। कहते आयु थोड़ी भी चलेगी, उतनी भी चलेगी जिससे तेरे सारे कर्तव्य कर्म पूरे हो जाएं। ये भी जायज है तो बुढ़ापा देखकर चला जाए, 70, 80, 100 साल में चला जाए, बहुत होता है ये। पर मांग रखे लाखों वर्षों की, हजारों की, मांग रखे 200 साल जीने की, करेगा क्या उसमें। यदि हरि भजन नहीं तो हे प्रेमी फिर जीवन तो वैसे ही बेकार है। यदि है तो परमात्म कृपा से जितना मर्जी मिल जाए वो भजन रूप ही होना चाहिए। इसलिए उस परमात्म भजन की तरफ को ध्यान दे, उस तरफ को जोड़ दे जिस तरफ के किए से तेरा अपना भी भला हो, तेरे समितियों का भी भला हो, जो तुझे देखे उसका भी भला हो, जो तुझे सुने उसका भी भला हो। फिर यदि कहे किसी को डर, नहीं, जिसे सत्संग से डर लगता लगे, जिसे डर लगता वो टिकेगा नहीं, क्योंकि वैसे भी जिसे हीरे की परख हो, हीरे की चाहत हो, वो सब्जी की दुकान पर नहीं घूमता। जिसके चित्त में सत्संग के लिए मांग हो वही टिकेगा। जिसके चित्त में सत्संग की मांग नहीं, ईश्वर चर्चा की मांग नहीं, वो भला परमात्म भक्त के नजदीक क्यों टिके। टिकेगा वही जो पिछले कई जन्मों से यात्रा में है, जो चलता रहा वही चलेगा। जिसको शुरुआत है, हे प्रेमी, शुरुआत में तो फिर बल है। शुरुआत में तो संस्कार भी जोर मारते हैं, जब चाहे मर्जी उसको जोर दे दे। जब किसी के जीवन में सत्संग का जागरण होना हो, शुरुआत होनी हो, 100 किस्म के बहाने आ जाते हैं। अभी रिश्तेदार आ गए, अभी ये आ गया, वो आ गया। ये प्रेमी जो इन सब चीजों को काट कर चढ़े, 100 सत्संग की सीढ़ी पर चढ़ेगा। इसलिए जोर तूने रखना, प्रार्थना तूने रखनी, प्रयास करते रहना। यदि ये प्रेमी तो पूर्णता रखे तो ईश्वर की तरफ से सदा ही कृपा है। बोल श्री